नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आज आपको हस्तरेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। प्रारंभिक जानकारी उसके बारे में पहले जानना जरूरी है, उसके बारे में हम फिर विस्तार से जानेंगे। आखिर हस्तरेखा विज्ञान जो है किस तरीके से हमें भविष्यफल बताने में महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है, भूमिका निभाता है। इस सब के लिए हमें ना किसी की डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, ना हमें किसी का टाइम की ज़रूरत है। और आज के समय में नहीं, ये पुरातन समय से ही जो है हमारे जो हस्तरेखा विज्ञान के विद्वान हैं, उन्होंने इसके बारे में इतना सटीक फल कथन किया है कि अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो कुंडली से भी बेहतर हमारे इसके रिजल्ट आते हैं। कुंडली में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं जो समय हमें दिया गया है वो बिल्कुल सही हो, लेकिन हस्तरेखा में हमारे सामने जहाँ तक कि हथेली होती है उसकी रेखाएं होती हैं और हमारे दिमाग में जो भी चल रहा होता है एट प्रेजेंट, उस सब की छाप हमारे हथेली में रेखाओं के रूप में आती है। लेकिन हस्तरेखा जो हमें है फलित करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों के लिए हमें पहले पूरी जानकारी उसकी लेनी चाहिए। किस तरीके से हमें हस्तरेखा के बारे में फलित करना है, किस समय हमें फलित करना है, सामने वाले की सिर्फ रेखाओं को देख के फलित करना है या उसके हथेली का आकार देखना है, उसका रंग देखना है, सामने वाले के जो आचार व्यवहार है उस सब को देखते हुए हमें फलित करना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ हथेली का रंग देख के या सिर्फ हथेली का आकार देख के, नाखूनों की बनावट देखे बिना, उसकी रेखाओं को देखे बिना हम फल कथन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमारे सामने किसी की हथेली आती है तो हम उसे देख के उसका भूत, भविष्य और यहाँ तक कि वर्तमान भी बता सकते हैं कि एट प्रेजेंट आपके माइंड में क्या चल रहा है। बहुत से लोग आकर ये पूछते हैं कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और वो अपने आप को बिल्कुल फिजिकली फिट मान रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि अगर किसी की माइंड लाइन पर, अब अगर किसी की हार्ट लाइन पर चेन नुमा कुछ निशान बने हुए हैं, कोई धब्बा बना हुआ है, और हमने उनके बारे में कहा कि नहीं भाई, आपको वाइटल पार्ट का कुछ ना कुछ चेकअप कराना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो चुकी है, जबकि वो फिट मान रहे थे अपने आप को और चेकअप करा गया तो वाकई में उनको या तो हार्ट प्रॉब्लम निकली, जो भी हमने कहा, जिस भी पार्ट पे उनको बताया निशान देख के वही समस्या उनको आई। मानसिक अवसाद की स्थिति हम हथेली देखकर बता सकते हैं। अंगूठे का आकार देखकर हम सामने वाले की नीयत बता सकते हैं कि वो कनिंग है या वो हेल्पफुल है या वो दूसरों के लिए परोपकारी है। तो आज के समय में हम जबकि जनसंपर्क के उसमें हमेशा ही सब लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जनसंपर्क में आते रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने अलावा दूसरों की भी हथेली पढ़ना आना चाहिए। अपनी हमने किसी से पढ़वा ली, ठीक है, उसने हमारा भविष्यफल बता दिया, लेकिन सामने वाला इंसान जो हमारे सामने है, हमसे बिजनेस पार्टनर बन रहा है, हम उसे सर्वेंट रखना चाह रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमें जर्नी करनी पड़ रही है, अकेले जर्नी करनी पड़ रही है, खासकर महिलाओं को, तो ड्राइवर की हथेली भी अगर हमें पढ़नी आ गई, उसका अंगूठे का आकार हमें पढ़ना आ गया, तो हम समझ सकते हैं कि ये इंसान हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है। घर में सर्वेंट्स हैं, उनके अंगूठों का आकार, उनके हाथ की बनावट, उनकी स्किन का कलर देख के हम बता सकते हैं कि ये इंसान विश्वास के लायक नहीं है या ये बहुत विश्वास करने के लायक है। तो इस तरीके से हस्तरेखा जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन गई है आज के समय में, क्योंकि हम सभी इंडिविजुअल फैमिली में रह रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई विश्वास या विश्वासघात, दोनों ही चीज़ों के बीच से गुजरना पड़ता है। हम किसी पर भी विश्वास करने से पहले अगर इतना थोड़ा सा आकलन किसी की हथेली का कर लें तो शायद हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जो भी क्रियाकलाप इंसान के दिमाग में चल रही होती हैं उसकी छाप हमारी हथेली पर जरूर आती है। कोई बच्चा मेहनत कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसकी हथेली देख के बता सकते हैं कि हाँ, आप प्रोग्रेसिव हो, आपको तब तक सिलेक्शन मिल जाएगा। आपके बिजनेस में अच्छे योग हैं, आपके जॉब में अच्छे योग हैं, आपके आर्म फोर्स में अच्छे योग हैं, ये सारी चीज़ें हमें हथेली पे नज़र आ जाती हैं। हथेली की रेखाओं को देख के हम भविष्य भी बता सकते हैं, आपको क्या सब्जेक्ट चुनना चाहिए, आपको किस लाइन में सक्सेस मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे सामने बिना कुंडली के फलित करने की एक विधा है तो वो हस्तरेखा विज्ञान है। और हस्तरेखा विज्ञान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें हमें डाउट हो सके, क्योंकि कुंडली में डाउट हो सकता है कि टाइम आगे पीछे है, या फिर ये भी है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन टाइम नहीं पता है, तो वो अपने बारे में कैसे जाने। बहुत से लोग पूछते हैं मेरा मकान कब बनेगा, और हमने उसकी हथेली देखी
और हमें लगा कि उसके तो अभी सेविंग ही नहीं है, तो सामने वाला एकदम सोचता है कि ये कोई जादुई करिश्मा है, लेकिन ये जादुई करिश्मा नहीं है। उसके हाथ में हमें दिखाई दे जाता है कि धन संचय का कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये रेखाओं का एक योग होता है। कौन कौन सी रेखा मिलके आपका धन योग बना रही हैं, कौन कौन सी रेखाएं आपको मिलके सम्मान योग बना रही हैं, कौन कौन सी रेखाएं आपको मिला के बंधन योग बना रही हैं। आपके हाथ में जेल जाने का योग है या नहीं है, आपके हाथ में आध्यात्मिक योग है या नहीं है। बहुत से लोग हमारा ज्योतिष सब्जेक्ट है आध्यात्मिक होने का ढोंग करते हैं, लेकिन अगर उनके गुरु पर्वत पर कोई इस तरीके का निशान है कि जो उनको वाचाल बना रहा है, मन को चंचल बना रहा है, मन को अस्थिर बना रहा है, तो हम उनकी हथेली देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये रियल में आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक का ढोंग कर रहा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमें हस्तरेखा से मालूम हो सकती हैं, तो हम इसके बारे में क्यों ना विस्तार से जाना है। तो विस्तार से जानने के लिए हमें सबसे पहले सामने वाले जातक आके बैठे। एक तो हमें समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस समय में हमें हथेली दिखाने के लिए आए या हमसे परामर्श लेने के लिए आए, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान बहुत तेज चल के आया, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी हथेली बहुत रेडिश हो रही है, तो खाना खाने से कुछ डिफरेंस होना चाहिए कि एट द टाइम उसे, अगर वो खाना खा के आया है तो उसको हमें बिठाना चाहिए, 10-15 मिनट उसे शांत होने देना चाहिए, तब उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। ये सच है कि हस्तरेखा से बिल्कुल निश्चित समय की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कई बार किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और उसका हाथ हमने देखा और उसमें इतनी अस्त व्यस्त रेखाएँ हैं, तो हम उसकी अवसाद की स्थिति को बिना कुंडली के बता सकते हैं, उसका उपाय करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हस्तरेखा में संभव हैं बिना कुंडली के। और किसी का अंगूठा इस तरीके का है कि मान लो वो गवर्नमेंट जॉब में है, अंगूठे का आकार हमें बता सकता है कि ये कंसंट्रेट करेगा या नहीं करेगा, ये क्रूअल है या नहीं है, ये दयालु है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें हस्तरेखा से पता चल सकती हैं। तो इसलिए हस्तरेखा का जो गहन अध्ययन है उसके साथ साथ कुछ अनुभव भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ें किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम हस्तरेखा का परीक्षण करते करते अनुभव से सीखते हैं। अनुभवहीन जो व्यक्ति हैं वो कुछ भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक रेखा को देख के कर सकते हैं, 2 रेखा को देख के कर सकते हैं। रेखाओं के साथ साथ कुछ चिन्ह भी होते हैं हमारी हथेली में, कौन सा चिन्ह हमें कहाँ कैसा फल देगा वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। फिर सबसे बड़ी बात है, हमें देश काल पात्र का भी इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है वैदिक की तरह से। मान लिया किसी के हस्तरेखा पे हमें सन लाइन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लीडिंग कैपेसिटी हमें दिखाई दे रही है कि हाँ ये लीडरशिप कर सकता है, लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम इतना बड़ा लीडर बनोगे। हमें ये जानना जरूरी है कि वो कहाँ पैदा हुआ है, वो किस माहौल से आया है। हाँ लीडिंग कैपेसिटी होगी, वो अपने क्षेत्र का लीडर होगा, 2 लोगों का, 4 लोगों का, इस तरीके से। मून माउंट है, मान लिया किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो बाई एयर कहीं जर्नी कर सके, तो मून माउंट हमें बता रहा है कि ये जर्नी करेगा, तो हम उसे बता सकते हैं कि आपकी ट्रांसफरेबल जॉब रहेगी, आप जर्नी में रहेंगे। लेकिन बाई एयर का ये नहीं कहेंगे कि विदेश यात्रा है। तो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद हमें फलित करना पड़ता है, बहुत सारा ध्यान हमें रखना पड़ता है। कोई भी हस्तरेखा जो विशेषज्ञ है वो पहले हाथ का स्पर्श करेगा, उसको महसूस करेगा, त्वचा का रंग कैसा है, त्वचा का स्पर्श रूखा है, स्मूथ है या फिर बहुत ग्लोइंग है। ये सारी चीज़ें हमें अवलोकन के बाद पता चलती हैं। तो इस तरीके से हम किसी की भी हस्तरेखा के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले तो हस्तरेखा के लिए समय होता है प्रातःकाल का। वैसे तो कुंडली हो या कोई भी हो, समय सुबह का ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि संध्या से पहले ही आए। तो ये था हस्तरेखा के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। नमस्कार।